अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और हमारी सुबह हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर हमजा सुबह 7 बजे उठा, फिर 9 बजे सोया। मैं भी 7 बजे उठी, 9 बजे सोई। और फिर ये 12 बजे उठा, फिर मैं भी 12 बजे उठी। अमीर हमजा ने डिसाइड किया हुआ है मेरे सोने का स्केड्यूल, ऐसे ही है ना अमीर हमजा। और अमीर हमजा का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो देखे कहाँ बैठा हुआ है। ये वहां जा तो रहा है मगर दूसरा नहीं जा पा रहा क्योंकि ये अब इसके अमीर हमजा चप्पल यहाँ। हालांकि मैंने इसकी वजह से चप्पल वहां उतारनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी ये चप्पल के लिए इतनी दूर गया। तो अभी हर अपने रोज़ा खोलने की तैयारी करूँगी मैं। और इसको तो मैंने खिला पिला दिया था आज इसके लिए मैंने पॉरेज बनाया। इसी शॉपर का बस यही इसको मैंने खिलाया। और झाड़ू वाड़ू यहाँ पे मैंने लगा दी थी, सब सफाई कर ली। खाना भी नहीं पकाना आज। और कदीर का मैसेज आया है अभी के जो है कहने लगे कि 7 बजे उनकी छुट्टी होगी आज। और तो 7 बजे छुट्टी होने का मतलब है कि वो 8 बजे तक आएंगे। हालांकि उन्होंने 4 बजे शायद वो किसी की जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्या है आके मुझे पता चलेगा, क्योंकि उनकी होनी 4 बजे ही ऑफ थी। तो खैर अभी मैं अपना पहले जो है ना वो असर की नमाज़ पढ़ लूँ, देन उसके बाद जो है वो मैं अपना जी फिर अपना जो है वो तैयारी कर लूँ अपने नाश्ते की। तो अभी ये असर का टाइम हो रहा है। बाहर मौसम कैसा है? हल्की हल्की से बर्फ पड़ रही है, नज़र आ भी रही होगी। मेरी जनवरी से इंशाल्लाह क्लासेस शुरू होंगी। वो हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी और वो क्लासेस ऐसी होगी कि उसमें अमीर हमजा भी मेरे साथ इंशाल्लाह जाएगा। वो 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, लेकिन उसमें अमीर हमजा साथ होगा। तो कल मैं यही सोच रही थी कि अच्छा है कि अब की बार जो है ना वो बर्फ़बारी नहीं हुई। ये कल मैंने सोचा इसलिए तो हो रही है। तो मैंने कहा चलो अच्छा है कि अब की साल जो है ना वो बर्फ़बारी नहीं हुई, मुझे स्ट्रॉलर को लाने ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैंने कल रात को ही सोचा और अभी हाथ मुझे बर्फ़ नज़र आ गई। बट अल्लाह करे कि ये वैसी हो जैसे अभी पिछले दिनों एक बर्फ़बारी हुई थी, फिर उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो ये कुछ चीज़ें पता नहीं वहाँ पे तला की है, शायद मैं यहाँ पे रख दूँ इधर। इसका कमरा तो जी क्या हुआ? पीका 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 बू, I see you baby, I see you पीका बू। अभी यहाँ पे वो जो पता नहीं कहाँ गए वो जो मैंने मंगवाए थे, यहाँ पे अब लगाने की इसकी बारी आ गई, क्योंकि यहाँ पे आके बैठता है और जिस हिसाब से उठता है ना अल्लाह ना कर इसको लग सकता है। तो आज इसका भी बंदोबस्त करते हैं, आज लगाते हैं वो जो मैंने मंगवाए थे। तो खैर अभी मैं कर लूँ ज़रा तैयारी अपनी चीज़ों की, पहले तो नमाज की, फिर उसके बाद बाकी अपने अफ्तारी के, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। ये देखिए एकदम से पत्ते कैसे हो गए वाइट। बस पड़ रही है जी। क्या हुआ, क्यों आए इधर? अच्छा आराम से मैं दरवाज़ा बंद करी, दरवाजे के पास ही बैठा हुआ है जी। तो ये मेरी चाय है और जो है स्लाइस मेरा अंडे की थोड़ी सी सर्दी मैंने इसमें डाल दी है। ये आलू और ये है, मैंने यूट्यूब से ही देखती हूँ पर बनाती हूँ इसके लिए। उन्होंने इसमें थोड़ा सा दही भी मिला दिया था, उसका मिक्सचर बना के, और थोड़ा सा दूध, तो इसका अच्छा सा फाइन मिक्सचर बना के बच्चे को दिया है। होपफुली मेरा हमजा ये भी खा ले। तो बस मेरा भी जो है ना वो चाय
चाय हो गई है, और अच्छा बॉयल दे दूँ इसमें, फिर मैं भी कुछ खा लूँ। रोज़ा मैंने खोल लिया है, खजूर मैंने खा ली थी और पानी पी लिया था, बस अब चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। तो मैंने जो है वो नाश्ता कर लिया था, 5:30 हो रहे हैं अभी, और अमीर हमजा को भी करा दिया था। उसको कुछ ख़ास पसंद तो नहीं आया, बट ये कि कर लिया उसने। अब जो है वो अमीर हमजा को मैंने नहला भी दिया, नहा के सो गया। अमीर हमजा का जो ड्रैगन है एक खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड। तो किचन साफ़ कर दिया था मैंने, बर्तन वर्तन धो लिए थे। अब मैं ऊपर जाऊंगी, थोड़ा सा मैं फिनिश पढ़ूँगी। हाय पढ़ते पढ़ते मैंने कहा बूढ़ी हो गई हूँ, और अब पता नहीं और कितना पढ़ना पड़ेगा। पहले जो है वो मास्टर्स किया पाकिस्तान से, फिर दूसरा मास्टर्स किया मैंने यहाँ से, अब फिनिश पढ़नी पड़ रही है। और अब तो उन्होंने वो अपना सिटीज़नशिप के लिए कल्चर का भी जो है ना वो टेस्ट जो है ना वो उसमें ऐड किया है कि वो आपको इनके कल्चर से रिलेटेड भी उसमें आपको जो है वो एक काइंड ऑफ एग्ज़ाम देना होगा। तो वो भी है। तो ऐसा और फिनिश तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग में कहीं टिक ही नहीं रही है। तो बट बहरहाल इंशाल्लाह हो ही जाएगा, ये भी कर आके एक स्टेप हो ही रहा है। मगर ये कि कभी कभार वो होता है कि यार और कितना पढ़ना पड़ेगा। तो बस है कि मेरा अभी फ़ोन में चार्ज पे लगा देती हूँ अमीर हमजा, क्योंकि ऊपर बेड पे सो रहा है। वैसे तो मैंने उसके आसपास तमाम चीज़ें मैं लगा देती हूँ कि वो गिरे नहीं, क्योंकि अब उसको उठ के बैठता है और फिर मुझे टेंशन होती है कि वो गिर ना जाए। तो अब ये लैपटॉप ऊपर ही लेके जाऊँगी, अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज पे लगाऊंगी, फिर मैं थोड़ी देर में नीचे आऊँगी। आज खाना नहीं पकाना, रोटियां नहीं पकानी, तो इसलिए मैं सुकून से बैठ के मैं पढ़ लूँगी। वरना फिर ये होता है कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कि खाना भी पकाना है, और यूजुअली मैं इस टाइम खाना पकाती हूँ, पर उसके बाद फ़ौरन से आटा गूंदना, रोटियों की बारी आ जाती है, तंदूर भी ख़राब हो गए तो इतना टाइम लग जाता है इसमें। तो खैर प्लीज़ दुआ कीजिएगा, मेरा बहुत बड़ा ख्वाब है यहाँ से सिटीज़नशिप लेने का, कि अल्लाह पाक आसानी वाले मामलात करे। बस मैं कहती हूँ कि सिटीज़नशिप मिल जाए, मैं कुछ साल यहाँ पे स्पेंड करूँ, कुछ अच्छा अर्न करूँ, और फिर इंशाल्लाह अपने मुल्क वापस जाऊँ। तो लेट्स सी कि अल्लाह पाक जो है वो आगे चीज़ें किस तरह से हमारी करते हैं। बट अल्लाह पाक वो करे जिसमें हमारी बेहतरी हो, और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को अल्लाह पाक पूरा करे। हमें प्लीज़ ज़रूर दुआओं में याद रखा करें, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ ये टेंशन होती है। एक वीज़ा ख़त्म हुआ नहीं होता, जब दूसरा रिन्यू कराते पर टेंशन हो जाती है कि यार अब क्या होगा, रिजेक्शन होगी, या फिर जो है ना फ़ंड्स दिखाने होंगे, या अब क्या है, पैसे कम तो नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं। क्योंकि मिग्री जो फ़िनलैंड के जो रूल्स है वो दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने ये कर दिया, पहले स्पाउस साथ आता था, अब इन्होंने 1 साल का पीरियड ऐड कर दिया। जैसे जर्मनी का होता है कि आप स्पाउस और जो स्टूडेंट है वो साथ नहीं जा सकते, उसमें 1 साल का ड्यूरेशन होता है, वेट करना होता है। वो भी इन्होंने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना है, क्योंकि शायद बिल वगैरह पेश किए हैं, अब पास होता है या नहीं होता अल्लाह जाने। बट अब मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, ऊपर जाके ही पढ़ूँगी, तो थोड़ी देर में फिर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वक्त बज रहे भाई रात के 7 बज रहे हैं, और मैं अभी काम से फारिग हुआ। मेरी 11 घंटे की शिफ्ट ख़त्म हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पर हालत बहुत टाइट हो गई। ख़तरनाक शिफ्ट थी बहुत ज़्यादा। सुबह 6 बजे उठा था, 8 बजे काम पे पहुंचा। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी काम के दौरान, तो एक लड़के को छुट्टी लेनी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे रुकना पड़ा। तो मेरी 7 बजे शिफ्ट एंड हुई। तो अभी आसिया का फ़ोन आ गया, मतलब मैसेज आ गया था कि आते हुए बस दूध ले लीजिएगा, दूध ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा ओके, तो अभी हम दूध लेने जा रहे हैं। और हालत में गलती से मैं आज ये वाले जूते पहन के आ गया। इस वाले जूतों में मेरे पैर जो है ना थोड़े से वैसे भी प्रॉब्लम करते हैं, वरना 6-7 घंटे तक तो ये निकाल लेते हैं। उसके बाद मेरे पैर जो है ना दुखने शुरू हो जाते हैं इस वाले जूते में। इससे पहले मैं जो काले जूते पहनता था वो मेरे सही थे बिल्कुल, बट अब पहन लिए तो क्या रोना। अब तो पूरा दिन निकाल लिया हमने इसके अंदर। जल्दी से दूध ले लेते हैं। ये आ गया हमारा दूध का सेक्शन।
उप्स, दो डब्बे, ये 2 डब्बे, टोटल हो गए 4 डब्बे हमारे चल जाते हैं, 3 दिन चल जाते हैं आराम से। इसके बाद क्या लेना है? इसके बाद लेना है मुझे पीनट बटर, बस। उसके बाद मैं घर निकलूँगा भाई, क्योंकि अब जो है ना वो ज़्यादा कुछ घूमने फिरने की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी कि मैं घूमूँ या कुछ लूँ। पहले मैं सोच रहा था कुछ लूँगा, बट अब नहीं। कल मेरा मंगल है, कल मेरी शिफ्ट है, उसके बाद बुध को मेरी छुट्टी है इंशाल्लाह। तो बुध वाले दिन का इंतज़ार है कि जल्दी से बुध आ जाए और मैं छुट्टी करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नींद पूरी करनी है। एक्सक्यूज़ मी, हाँ टैक्सी कीतोस, ये आ गया। कीतोस का मतलब होता है थैंक यू, और अनटैक्सी आप यूज़ कर सकते हैं सॉरी के तौर पे या फिर एक्सक्यूज़ मी के तौर पे भी। जैसे एक्सक्यूज़ मी और सॉरी दोनों में अनटैक्सी जो भी करें। प्रोनाउंसिएशन तो मुझे नहीं, मेरे नहीं जाइएगा, मुझे भी नहीं पता कैसे बोलते हैं, बट ये पता है लफ्ज़ क्या है, अनटैक्सी। और कीतोस मतलब के थैंक यू। तो जल्दी से बिल करते हैं भाई। हमारे चीटों का ज़्यादा वो नहीं है, रश है थोड़ा सा। मुझे मॉल यहाँ लग रहा है, मॉल में तो रश नहीं था, मॉल तो काफ़ी सुनसान चल रहा था। तो अभी जाके जल्दी से बिलिंग करते हैं, फिर घर चलते हैं भाई। घर पे ही मुलाकात होगी आप लोगों से। ओए होए, सेल्फ बिलिंग के ऊपर भी इतना अच्छा खासा रश है, फुल चल रही है। और ये कदीर आ गए हैं, सुबह के गए हुए हैं और अभी बज रहे हैं 10 मिनट कम 8। कहाँ है रॉकी? हाय हाय रॉकी, लॉन्ग टाइम नो सी। तो भाई हम घर पहुंचे हैं, तो ये रॉकी आया हुआ है, आसिया से खाना मांग रहा है। आसिया इसका खाना लेके रखती है, और ये जब भी आता है तो दरवाजे पे भौंकता है आसिया को देखने के लिए कि आएगी और मुझे खाना देगी, और खा के खड़ा रहता है कि मुझे और देगी और देगी। आसिया 2 तो दे चुकी है अभी इसको। ओके मैन, बाय बाय। भाई 9 बज रहे हैं और आज आपका भाई आया है घर पे 8 बजे, और क्या ही कंडीशन हो रही है, क्योंकि आज मैं शाम में सोया ही नहीं। तो ऐसी ज़बरदस्त हालत हो रही है ना कि बस क्या ही बताऊँ। मैं तो बस अभी खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा और बस मैं जाके सो जाऊंगा। आज खाने में हमारे वो ये बड़ी तंदूरी रोटी आज तला लेके आया, कल लाया था वैसे तो ये, बट ये बहुत ही कोई ख़तरनाक, मतलब कितनी 4 उंगलियां अगर आप खोलें तो ये इतनी बड़ी रोटी है, और ये 2.5 यूरो की 4 है तंदूरी रोटी, और इस पर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। मुझे ये गार्लिक नान जैसा क्यों लग रहा है? वही है, गार्लिक ही है ना। ये गार्लिक नान है, मुझे वही लग रहा है। मैं यही तो बोलूं गार्लिक, हाँ गार्लिक नान ही है। तो खाना खाएंगे हम। और आज मैंने आसिया को मैसेज किया, मैंने अपना आसिया, मेरी अचानक शिफ्ट बढ़ी थी, मेरी शिफ्ट इतनी बड़ी थी नहीं, वह नॉर्मली थी वही 4 बजे वाली, बट मैंने आसिया को मैसेज किया, आसिया मेरी शिफ्ट आज बहुत लंबी होने वाली है, थोड़ा सा व्लॉग तुम बना लेना। तो आज की व्लॉगिंग सारी आसिया के नाम। हम पहले खाते हैं खाना। चलो भाई 10:30 बज रहे हैं, और खाना आना खाने के बाद थोड़ी देर चाय पी हमने, अम्मी से बात की, और उसके बाद हमने ने पोती की, उसके बाद आसिया ने दुला दी, थोड़ी सी की थी। तो खैर मैं तो बहुत थका हुआ, मैं तो बस सोने के लिए लेट रहा हूँ बहुत ज़्यादा। हमजा भी तो नींद में है यार, बहुत ज़्यादा है ना, नींदों में है ना। नहीं हो नींदों में आप? तो मैं सोऊंगा इंशाल्लाह, फिर कल मिलेंगे आप लोगों से एक और नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को करो सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।